दीदी, सबसे पहले तो आपके लाने बधाई आप हों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने वालो है 5 सितंबर 2025 में मिलने वालो है। हम एडवांस में बधाई देवे के लाने आ गए हैं। थैंक यू। और हाल ही में आप हों लगभग सितंबर 2024 में राज्यपाल से भी पुरस्कार मिलो तो। जी। तो हम जो जानना चाह रहे हैं, आपने ऐसी कौन-सी अथक प्रयास करे हैं कि आप हों वो राज्यपाल पुरस्कार और अब आवे वाले समय में 2025 से 5 सितंबर को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार मिलने वाला है। ख़ैर हमें तो पता है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लाने आप बताओ। देखो, प्रयासों के लिए तो ये कि जैसा सारे टीचर पढ़ाते हैं, जी, क्योंकि सिलेबस तो सबका एक सा है, जी, तो पढ़ाते तो हम उसी तरीके से हैं। जी, लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि जो हमारा विद्यालय चूँकि 1 से कक्षा 1 से लेके 5 तक का विद्यालय है जी, और छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते जी। हैं, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे खेलना पसंद ना हो। हाँ, ये तो बात है। क्योंकि बच्चा कोनो भी हो, समो खेलबो तो पसंद रहता ही है। हाँ, इसीलिए सबसे पहले तो हमने उनको खेल-खेल में सिखाना शुरू किया जी। और कई बार तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हम खेल रहे हैं कि सीख रहे हैं। हाँ, हाँ। काहे कि बच्चों को खेल तो पसंद रहते कि अगर अपन खेल-खेल में सिखाओ ना, तो वे सीख भी जाएँ और उन्हें पता भी ना बिल्कुल, पारे। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हमारा प्रयास था वो बच्चों को हमने खेल-खेल में सिखाना शुरू किया जी, और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयास था और वो ऐसा मेरा मानना है कि ये सब जगह होना चाहिए। अगर हमारे विद्यालय का जो वातावरण है, वो आनंददायी होगा, बच्चों के अनुसार होगा और जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बच्चों की रुचि के अनुसार होगी, सरल होगी, सहज होगी और जिस भाषा के बच्चे हैं, उस भाषा में यदि हम बच्चों को समझाएँगे, बताएँगे, तो उनका सीखना बिल्कुल सरल और सहज हो जाएगा। हाँ, उनको आसानी होगी। बिल्कुल, ख़ैर बिल्कुल। ख़ैर हमने भी देखा है कई बार दीदी अपनी स्कूटी से जाती हैं, बच्चों को लेने जाती हैं, तो हमें तो ख़ैर पता ही था, लेकिन दीदी से हमने इसलिए भी पूछा क्योंकि ताकि जो हमारे ब्लॉग, वीडियो चैनल पर वग़ैरह देखते हैं, तो उनको पता लगे। और दीदी क्या कह रहे थे कि जी। आपके लाने मतलब शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, सबसे पहले तो हम खुद एक स्टूडेंट थे, छात्रा थे, जी। तो हमने अपने जब शिक्षकों को देखा, जैसे हमारी शिक्षा बांसा थाना के विद्यालय में हुई, हाँ, जो सरकारी पास में विद्यालय में अपने हाँ, हाँ। तो वहाँ हमारे शिक्षक थे आदरणीय प्रशांत खरे जी, मैडम थी आदरणीय आभा नायक जी, नूतन जी, पटारिया जी। जब इन लोगों को हमने देखा और उनसे हमें ये प्रेरणा मिली क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। जी, प्रशांत खरे सर जो अभी एक्सीलेंस में जी, पदस्थ जी, हैं जी, मैम। जी, जी। और आभा नायक, हाँ, हाँ, आभा नायक मैम ने तो शायद मुझे भी पढ़ाया है हाँ, दीदी। नूतन पटारिया जी में वो जब अभी उनको कहाँ पे पदस्थ हैं आभा नायक मैम? आभा नायक हमेशा तेंदुखेड़ा के वहाँ हुँ। प्रभार में हैं वो भी। सही जानकारी तो नहीं है लेकिन है दमोह जिले में। हाँ, वो एक नंबर टीचर थीं। वो कई बार अगर किसी भी बच्चे से बोल दें कि तुम्हें यहाँ नहीं आना, तो मतलब वो इतनी स्ट्रिक्ट थीं कि उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। नहीं चाहे तो वो स्ट्रिक्ट होने के साथ-साथ बहुत अच्छी ऐसी भी थी, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें अपने स्कूल का या विद्यालय का वातावरण है जो भयमुक्त रखना चाहिए। वो डाँटती थी लेकिन डाँट में भी उनकी केयरिंग थी, हम लोगों को समझाना था और उतनी वो हम लोग को प्यार भी करती थी। उन्हीं से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं, खासकर मैंने। जी, आप मतलब बच्चों के साथ कैसा मतलब एक रिलेशन संबंध बनाकर रखती हैं? क्योंकि वो मैंने अभी तक जैसा देखा है, वो आपके साथ इतने घुले-मिले हैं, जैसे आप उनके कोई फैमिली परिवार के नहीं, एक मेंबर हो। इसके लिए तो ऐसा है कि कभी-कभी बच्चे हमसे मम्मी भी बोल देते हैं। हाँ, तुमने देखा होगा कि अधिकांश विद्यालय में जो बच्चे हैं, अपने सर से सर बोलते हैं हाँ, शिक्षकों से हाँ, और उनसे मैम बोलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ 2003 से पोस्टिंग है, हुँ। अभी तक ऐसा कोई नहीं आया जिसने मुझसे मैम कहा हो। जो लोग होते हैं सब मुझसे दीदी ही बोलते हैं हाँ, और दीदी। कई बार हँसते-हँसते कभी-कभी धोखे में मम्मी भी बोल देते हैं। हाँ, हाँ, बोल देते हैं क्योंकि यहाँ का जो मतलब एटमॉस्फियर है, माहौल हमने देखा, तो उस हिसाब से हमें भी यही लगता था कि जैसे मान के चलो हम यहाँ आए, मतलब हम तो वैसे कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ आए तो मतलब हमें ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ है कि जैसे मान के चलो ये हम दीदी के साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ आए तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मान के चलो कि जैसे अपन किसी अदर पर्सन से मिले, जो मतलब थोड़ा ऐसा मतलब थोड़ी उनकी ख्याति हो जाए, तो उनको लगता है मतलब एक एक प्रकार से थोड़ा ईगो टाइप का नहीं आने लगता नहीं, नहीं, नहीं। कि तो वो ऐसा तो वैसा समझ में नहीं आया। को राज्यपाल से पुरस्कार मिला था, तो जब आप मंच पे जा रही थीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अभी अपने दमोह जिले से भी एक शिक्षक का राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? तो मतलब आप कैसा महसूस हुआ, हेजिटेशन हो रही थी आप जब वहाँ जा रही थीं? तो मतलब कैसा अनुभव था जब आपको राज्यपाल से पुरस्कार मिला था? उसके बारे में तो हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते हैं। अभी बात ले लो जैसे आज से 4 या 5 दिन पहले हमारी घोषणा हुई कि हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना है। जी, तो सबसे पहले तो ये विश्वास कर पाना ही मुश्किल होता है कि हम जैसे एक छोटे से गाँव की लड़की, एक मध्यम परिवार की लड़की और एक ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली शिक्षिका को देवरान से दिल्ली तक जाने का अवसर मिला। तो सबसे पहले तो इसी में अब हम बता नहीं सकते हैं कि हाँ, हाँ, कैसा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी शब्द रह नहीं है उसके कुछ बताने के। चीज़ें ऐसी रहती हैं जो वी कांट डिस्क्राइब इन वर्ड, मतलब अपन शब्दों में बयान उसका नहीं कर नहीं कर सकते। सकते।
जैसे मान के चलो तो हमारा मकसद यही है जो अपन मतलब हिंदी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश वर्ड में मिला के जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमारा तात्पर्य मतलब ये इसका प्रयास यही है कि सभी लोग देखें और हमारा अधिकतर प्रयास रहता है कि मान के चलो जैसे मान के चलो दीदी सभी बच्चों को अधिकतर बुंदेलखंडी में पढ़ाती हैं क्योंकि बुंदेलखंडी में क्या है जो मतलब रहते हैं, कनेक्ट जल्दी होते हैं। खैर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उनको कभी नकारना भी नहीं चाहिए, जैसे अपने महाराष्ट्र के लोग हैं ना, नकारते हैं तो अपनी जैसे हिंदी अपनी मातृभाषा तो उसको नकारना कभी नहीं चाहिए। खैर अपनी जैसे बुंदेलखंडी भाषा है वो प्रथम है। नहीं, क्योंकि हमारे जो एनईपी 2020 भी है, हुँ, तो एनईपी का कहना भी यही है। उसमें हुँ, यही बताया गया है कि हमें बच्चों को जो भी सिखाना है, उसकी स्थानीय परिवेश से जोड़ते हुए सिखाना है, स्थानीय भाषा का उपयोग करना है। यदि मान लीजिए हमने बच्चे से कहा, कोई बच्चा हमारे पास आता है और उसने कहा कि दीदी, आज हम स्कूल आ रहे थे, लेकिन रास्ता में हमें घोड़े में लग गई। हुँ, इस कारण से हम लौट गए। जब दूसरे दिन आके हमें बताता है, तो हम उसको उसकी पहले भाषा को समझेंगे, उससे हम फिर बात करेंगे, हाँ, घोड़ा यानी पैर। अगर हमें उसको घोड़े से लेकर पैर तक लाना है, जी, हम उसको डाँट के नहीं कहेंगे कि बेटा आपको घोड़ा नहीं बोलना है कि घोड़े में लग गई। कि हाँ, आजकल जैसे हम कई बार बच्चों से कहा पानी लेकर आ, वे कहते हैं हाँ दीदी, गड़ई में पानी हाँ, लाए। हाँ, तो हमें बच्चों को गड़ई से लोटा तक लाना है, हाँ। घोड़े से पैर तक लाने का प्रयास करना है, तभी बच्चा समझेगा। क्योंकि वो स्थानीय उसकी भाषा है, उसके परिवेश की भाषा है, उसके जी। घर का वातावरण वैसा है। इसीलिए बच्चों को जो हमारा प्रयास रहता है, उसकी स्थानीय भाषा से लेकर मूल भाषा तक लाने का प्रयास होता है। लेकिन दीदी हाल ही में आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा जो भाषा पर विवाद इतना चल रहा है, जी। तो मतलब वो ऐसा क्यों चल रहा है? मतलब मैं उतना मतलब नहीं, आप जैसे आप शिक्षक हैं, तो आपको पता हो मतलब आपको पता ही होगा कि भाषा पर इतना विवाद क्यों है? जैसे मराठियन होते हैं वो अपनी मराठी भाषा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अपने मतलब मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। अपन अगर अपने यहाँ कोई भी आए तो जो महाराष्ट्र मराठी बोलता हो, कन्नड़ बोलता हो, तो अपन सबको मतलब समझ लेते हैं वो क्या कैसा बोल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं। तो आप भाषा विवाद नहीं, पर हम मतलब किसी विशेष की भाषा पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, जी, और बात आई तो हमें सभी की भाषाओं का भी सम्मान करना जी, है। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बुंदेलखंड भाषा बोली जी, जाती है, तो सभी का प्रयास रहता है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जी, उसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो। जी, तो ये हो सकता है, हाँ, इसलिए हम किसी की भाषा पे या किसी की सोच पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। देखो अपन कहाँ से कहाँ आ गए, अपन बात कर रहे थे दीदी के उसके पुरस्कार के बारे में और अपन आ गए कहाँ पे? भाषा विवाद के बारे में, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मतलब ये है तो मतलब दीदी और हम क्या बोल रहे हैं जो आप राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वालो है मतलब राष्ट्रपति से, तो आप उकेला ने का मायने मतलब देखा तो? मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार आपको का मायने रखा थे? देखो, ये तो जीवन की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते इतना बड़ा पुरस्कार मिलना एक दुर्लभ उपलब्धि है। जी, कई बार क्या होता है, कई लोगों का जीवन निकल जाता है, लेकिन एक जिला स्तर का प्रमाण पत्र या उपलब्धि नहीं मिल पाती है। और ये मेरा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझे इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जी। ये तो ख़ैर हमारे ग्राम देवरान वासियों के लिए भी और जिले वासियों के लिए भी ये गर्व की बात है कि दीदी को इतना मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार कौन-सा पुरस्कार है दीदी? मैं राष्ट्रीय भूल शिक्षक सम्मान 2025। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान क्या है? मुझे तो अभी तक जिले लेवल पे नहीं मिला है, तो मुझे तो उस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आप अन्यथा मत लीजिए क्योंकि मतलब जो चीज़ अपन को मिली ही नहीं उसकी क्या जानकारी? तो उसी समय और दीदी क्या कह रहे हैं मतलब एक सफल शिक्षक में कौन-कौन से गुण भाव चाहिए? सबसे पहले तो उसे अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। जी, जैसे मान लीजिए हमारा कोई विद्यार्थी है, जी, अगर वो 2 दिन से स्कूल नहीं आया है, जी, तो हम सीधे उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं ना उठाएँगे जब वो तीसरे दिन आता है। जी, तो सबसे पहले तो हमें उसकी परिस्थिति से अवगत होना चाहिए, उसकी जी, समस्या समझना चाहिए। जी, अगर 2 दिन वो अनुपस्थित रहा, जी, तो किस कारण से जी, अनुपस्थित रहा? अगर हम किसी बच्चे को रोज़ सिखाने का प्रयास करते हैं, अगर वो नहीं सीखता है, जी, तो ऐसी कौन-सी समस्या है उसके सीखने में कि वो समझ नहीं पा रहा है? जी, तो हमारा सभी से निवेदन यह है कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले हमें बच्चों की परिस्थिति को समझते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया बनानी चाहिए। जी। जी। ये आपका आंसर हमें बहुत बढ़िया लगा दीदी और लास्ट में बस आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे। मतलब ऐसी कोई एडवाइस, ऐसी कोई सलाह जो आप अन्य शिक्षकों को देना चाहेंगी ताकि वो भी मतलब आगे चल के अपना और अपने ज़िले का, ग्राम का नाम रोशन कर सकें और उनको भी ऐसे ही पुरस्कार तक जाने में मदद मिल सके और बच्चों को मतलब ऐसे पढ़ाएँ कि वो भी बच्चे उन्नति की ओर जाएँ? अब जैसे मान लीजिए पुरस्कार की बात आई, तो पुरस्कार की ऐसा नहीं है कि केवल वो इस साल शीला पटेल को मिल गया, 2024 में माधव पटेल जी के लिए मिला था जी, जी। और अभी हाल ही में कल घोषणा हुई है राज्यपाल के लिए हमारे जिले से 2 लोगों का चयन जी, हुआ जी, है। मैंने देखा था। श्री श्रीकांत पटेल जी का और मोहन सिंह ठाकुर जी जी, का। वो हमारी जिले के 2 शिक्षक हैं। जी, ऐसा नहीं है कि केवल यही शिक्षक पात्र हैं। जी, इसकी एक ऑनलाइन प्रोसीजर होती है, हर जी, साल इसके आवेदन किए जाते हैं, हर जी। शिक्षक उसमें हाँ, आवेदन कर सकता हाँ, है, हाँ, नॉमिनेशन होता अपना है। नॉमिनेशन कर सकता है। हाँ, फिर गवर्नमेंट उसको देखती होगी हाँ, या और ये मतलब बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है, हुँ, इसमें कुछ नहीं क्योंकि हुँ। सारी चीज़ें ऑनलाइन हाँ, होती हैं। हाँ।
तो कोई भी शिक्षक है, सारे लोग इसके लिए पात्र होते हैं और सब इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। हाँ, उसके जो निर्धारित मापदंड होते हैं, वो मापदंडों के आधार पे ही पुरस्कार मिलता है। हाँ, जैसी एलिजिबिलिटी होती होगी उसमें हाँ, योग्यता और होती होगी, रही बात पुरस्कार की, अगर हम कोई भी काम पुरस्कार के लिए करेंगे, तो नहीं हो तो पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि वो पुरस्कार हाँ, हाँ। लगता है कि नहीं। वो मतलब आपके कहने का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से करो कुछ भी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कभी भी आप कोई कार्य ऐसी मत करो कि अगर मैं ये करूँगा, तो मुझे आगे चल के पुरस्कार मिलेगा। जी, जी। और जे इतने बड़े जब पुरस्कार मिलते हैं, जो ये स्वयं के अकेले क्या है, उस पे नहीं मिल सकते, जी। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तो वो सफलता केवल उसकी नहीं होती है। जी। उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की जब दुआएँ मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, जी। उसका कर्म होता है, जी। उसके आधार पर सफलताएँ मिलती हैं। आज जैसे मुझे पुरस्कार मिला, तो मैं सबसे पहले तो अपने बच्चों को इसमें हाँ, हाँ, मानती हाँ। हूँ। हाँ, क्योंकि अगर और जो हम काम करते हैं, उसका मूल्यांकन करने वाले हमारे बच्चे होते हैं। होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी सफलता एक व्यक्ति विशेष की सफलता नहीं होती, ये सब लोगों की सफलता होती है। हाँ, उसके पीछे जो आपके अथक प्रयास हैं, जी, जी। वो हमने गाँव वालों ने सभी ने देखे हैं और आप किसी भी गाँव वाले से पूछ लो, वो बोलेंगे हाँ, पढ़ाने में वाक़ई दीदी शीला दीदी कमाल की हैं। इसी कारण से उनको राष्ट्रपति पुरस्कार क्या जो-जो पुरस्कार होते हैं, सारे उन्हीं को दे दो। तो दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना कीमती समय दिया हमारे लिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री